आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे भाई दूज की कहानी के बारे में। भाई दूज भाई बहन का एक ऐसा अटूट रिश्ता जिसको कोई भी बहन तोड़ना नहीं चाहती और भाई भी अपनी जी जान लगा के अपनी बहन के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। एक ऐसा ही रिश्ता जिसको निभाने के लिए भाई बहन हर छोटा बड़ा काम छोड़ के आते हैं। भैया दूज के दिन एक दूसरे को प्यार से तिलक लगाते हैं, एक दूसरे के पास प्यार से बैठते हैं, अपने दिल की बातें करते हैं। बात करते हैं कब से भाई दूज की शुरुआत हुई थी। तो एक समय की बात है, एक बार एक माँ और बेटा अपने घर में रहते थे, बहुत गरीब थे। एक दिन बेटे के मन में आया कि माँ आज मैं अपनी बहन से मिल के आता हूँ। जैसे ही बेटे के मन में आता है कि मैं अपनी बहन से मिल के आता हूँ, माँ मना कर देती है, नहीं बेटा तो बहुत गरीब है, हमारे पास इतना नहीं कि हम अपनी बेटी से मिलने जा सकें। बेटी के घर जाना होता है तो बहुत कुछ लेके जाना पड़ता है, तुम रहने दे जाना। क्या पता तेरी बहन जो है बहुत अमीर घर में शादी हुई है, वो तुम्हें पहचानेगी भी या नहीं। लेकिन उसके मन में नहीं आता, उसको जिद हो जाती है कि वो जाएगा। उसके मन में पता नहीं क्या विचार आ रहे थे कि उसको लग रहा था कि आज तो वो अपनी बहन से मिल के ही रहेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। माँ के मना करने के बावजूद भी अगले दिन ही जैसे सुबह होती है, वो उठ के माँ का आशीर्वाद लेके अपनी बहन से मिलने के लिए चला जाता है। बहन से मिलने के लिए जाता है तो रास्ते में उसको एक नदी मिलती है। नदी बोलती है कि वो उसको आज खा लेगी और वो आगे नहीं जा पाएगा। जैसे भी नदी पार करने के लिए नदी में पैर रखेगा तो नदी उसको अपने आप अंदर डुबो लेगी और उसके प्राण खत्म कर देगी। बहुत सोच समझकर वो नदी से कहता है कि आज मैं अपनी बहन से मिला हूँ, फिर आते वक्त मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तब तुम मेरे प्राण ले सकती हो। लेकिन मुझे बहुत मन हो रहा है बहन से मिलने का, इसलिए मुझे आज जाने दो। उसकी बात सुन के नदी कहती है ठीक है, तुम बहन से मिलाओ फिर जल्दी आ जाना। वो वादा करके वहाँ से चला जाता है। जैसे ही थोड़ी ही दूर पहुँचता है तो साथ में ही उसको आगे मिलता है एक सांप। सांप भी कहता है अरे भैया तू जा कहाँ रहा है, आज तो मैं तेरे को डसे बिना नहीं मानूंगा, आज तो मैं तेरे प्राण लेके ही मानूंगा। लेकिन जैसे ही सांप ऐसा बोलता है तो वह बेचारा फिर से वही बात सांप से कहता है, अरे आज मेरा मन मेरी बहन से मिलने का कर रहा है तो इसलिए आज मुझे जाने दो, मैं बहन से मिल के आऊँगा फिर तुम्हारे पास आऊँगा, तब तुम मेरे प्राण ले लेना। सांप भी उसकी बात मान देता है और रास्ता छोड़ देता है। जैसे ही वो थोड़ी दूर आगे जंगल में पहुंचता है, बहन के घर से थोड़ा पीछे जंगल है, तो साथ में उसको एक मिल जाता है शेर। शेर दहाड़ता हुआ उसके पास आता है और कहता है कि आज तो मैं तुझे खा ही लूँगा, आज तो मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ और तुम्हें अपना शिकार बनाऊँगा और अपना पेट आज मज़े से भरूँगा। भाई दोनों हाथ जोड़ के शेर से माफ़ी मांगता है कि भैया आज के लिए तो माफ़ कर दो, आज बहन से मिलने जाना है, बहुत दिन हो गए बहन से मिला नहीं हूँ, उससे मिलने के बाद आऊँगा, इसी रास्ते से वापस घर जाऊँगा, तब तुम रास्ते में मुझे आते हुए पकड़ लेना और अपनी भूख जो है वो उसको मिटा लेना। जैसे ही शेर उसकी बात सुनता है तो शेर भी उसको जाने देता है और साथ में कह देता है कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जल्दी ही आना। भाई सब तीनों को बोल के चला जाता है। जैसे ही बहन के घर के पास पहुंचता है और बहन को आवाज़ लगाता है, बहन आवाज़ सुनते ही जैसे वो कात रही होती है चरखा, चरखा काटते समय अगर माना जाता है कि सूत टूट जाए तो सूत को टूटे हुए सूत के साथ किसी के साथ बात नहीं करनी चाहिए, खासकर उन औरतों को जिनका एक ही भाई होता है, उसके प्राण संकट में आ जाते हैं। इसलिए उसने अपने भाई की लगाई हुई आवाज़ तब तक नहीं सुनी जब तक उसका सूत फिर से जुड़ नहीं गया। यह देखकर भाई बहुत ज़्यादा हैरान और दुखी हो गया। उसके मन में आया कि माँ सच्ची कहती थी, मैं तो ऐसे ही ज़बरदस्ती आ गया। माँ ने ठीक ही कहा था कि हम गरीब हैं, हमें किसी के घर में नहीं जाना चाहिए और मेरा मन कर रहा था बहन से मिलने को और मैं भी आ गया। लेकिन मेरी गरीबी के कारण वो घर से बाहर नहीं निकल रही है और ना ही मुझसे मिलना चाह रही है। जैसे ही वो ये सोचता हुआ वापस घर की तरफ आने लगता है, साथ में बहन का सूत जो है वो जुड़ जाता है। वो फट से भागी भागी आती है और कहती है कि भैया अंदर आओ, मैं इस कारण आपसे बात नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैंने आपकी आवाज़ का जवाब नहीं दिया कि जब तक सूत टूटा होता है तब तक एक भाई की बहन किसी को जवाब नहीं देती। यह सुनते ही वो दोनों खुश हो गए, गले मिले अंदर गए। बहन इतनी ज़्यादा खुश थी भाई के घर आने पे कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। वो पड़ोसन के घर में गई, वहाँ जाके बोलने लगी कि अगर हमारा कोई बहुत ज़्यादा जान से प्यारा मेहमान हमारे घर में आता है तो हमें क्या करना चाहिए। ये सुनते ही पड़ोसन उसका मजाक उड़ाती है
और उसको ऐसे ही बोल देती है कि तेल से उसको आंगन लिपना चाहिए और चावल जो है वो घी में पकाने चाहिए। वो बहुत खुश हो जाती है, उसको समझ नहीं आता कि पड़ोसन उसका मज़ाक उड़ा रही है। ये सुनते ही जैसे अपने घर में जाती है तो तेल से अपने चूल्हे को लिप देती है और साथ में ही चावल जो हैं वो घी में पकाना शुरू कर देती है। लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो जाने के बाद भाई उससे पूछता है, "अरे बहना, तुम कर क्या रही हो? मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। खाना बना है तो दो, नहीं तो मैं चलता हूँ, माँ भी इंतज़ार कर रही होगी।" वो अपनी बहन को नहीं बताता है कि रास्ते में उसको कौन-कौन मिले थे और कौन उसकी मृत्यु का कारण बनने वाले हैं। वो सोच रहा था कि बहन के पास आया हूँ और पेट भर के खा के जाऊँगा, अच्छे से मिल के जाऊँगा। लेकिन बहन बोलती है कि भाई, मैंने ऐसा-ऐसा करा है, अब इन्हें ना तो चावल पक रहे हैं, ना ही ये आंगन सूख रहा है। भाई हँसते हुए बोलता है कि अरे मेरी बहना, पानी से जो है तुम अपने भीतर को लिपो और जो चावल हैं उनको दूध में पकाओ, फिर होगा। भाई की बात सुनते ही वो मान जाती है और जैसा भाई ने कहा वैसा ही करती है। फटाफट भाई के लिए खीर बनाती है और भाई पेट भर के खाता है और साथ में चल पड़ता है। वो भाई को जाते-जाते एक लड्डू का डब्बा देती है। जैसे ही थोड़े से लड्डू बचते हैं उनको अपने बच्चों के लिए रख लेती है। बच्चे जैसे लगते हैं, लड्डू खाने के लिए तैयार होते हैं तो वो देखती है कि लड्डुओं का रंग तो बदल गया है। उसके मन में आता है कि कहीं भाई इन लड्डुओं को रास्ते में ना खा ले, इसलिए मैं वो भाई को रोक देती हूँ। वो भागी-भागी अपने भाई के पीछे जाती है। जैसे जंगल में पहुँचती है तो भाई एक जगह पेड़ के नीचे सोए हुए हैं। वो बोलती है कि भैया, आपने वो लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोलता है, नहीं, मैंने तो वो अभी पेड़ के साथ ही लटकाए हुए हैं, आगे चल के खाऊँगा। वो बोलती है, भैया चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊँ। फिर वो बताता है कि मुझे यहाँ पे साँप और शेर और नदी ने पहले तुम्हारे पास जाने से रोका था, वो मेरी मृत्यु करना चाहते हैं। तो बहन उसको बोलती है कि भाई तुम यहीं रुकना, मैं अभी आई, मैं तुम्हें घर छोड़ के आऊँगी। बहन फटाफट घर जाती है और जैसे घर जाती है तो शेर के लिए मांस और साँप के लिए दूध और नदी के लिए लाल कपड़ा लेके आती है। वो जैसे चलती है, भाई-बहन दोनों जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। जंगल में रास्ते में उनको सबसे पहले मिलता है शेर। जैसे शेर आता है तो वो बोलता है कि आज तो मैं तुम्हें खा के छोड़ूँगा और तुम वादा करके गए थे। लेकिन जैसे ही बहन शेर के आगे मांस रखती है तो शेर भाई की तरफ ध्यान देना भूल जाता है और मांस खाने में ही मगन हो जाता है। दोनों भाई-बहन वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर चलते ही उनको मिलता है साँप। साँप भी जैसे भाई की तरफ बढ़ने लगता है, बहन फटाफट साँप के आगे दूध की कटोरी रख देती है। दूध की कटोरी मिलते ही साँप भी भूल जाता है भाई की तरफ देखना और आगे चलते जैसे नदी आती है, बहन अपने भाई की जान बचाने के लिए नदी के ऊपर लाल रंग की ओढ़नी उड़ा देती है, जिससे नदी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और भाई को जाने के लिए रास्ता दे देती है। बहन भाई दोनों ही घर पहुंच जाते हैं और जैसे माँ के पास पहुंचते हैं, बहन का बर्ताव अजीब सा हो जाता है। इतनी अच्छी थी और गाली गलौज पे शुरू हो जाती है। लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है, भाई को गालियाँ देने लग जाती है। कुछ समय बीता, थोड़े दिनों के बाद भाई के लिए एक रिश्ता आता है। जैसे ही भाई को एक रिश्ता आता है, भाई और उसकी होने वाली भाभी की जो बातें होती हैं उनको देख के बहन बोलती है कि पहले इसके लिए क्यों, मेरे लिए रिश्ता आना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा लड़ना शुरू कर देती है। कहती है कि जब तक मेरी मंगनी नहीं होगी, मेरी शादी नहीं होगी, मैं अपने भाई की शादी नहीं करने दूँगी। लेकिन माँ के और रिश्तेदारों के समझाने से भाई की शादी हो जाती है। भाई की रात सजती है और जैसे ही भाई की रात सजती है तो बहन भी ज़िद करने लगती है कि वो भी अपने भाई के साथ उसी कमरे में सोएगी जहाँ भाई और भाभी की रात सजी है। जब वो नहीं मानती है तो गाँव वाले उनको कहते हैं कि उसकी माँ को समझाते हैं कि अगर नहीं मान रही है तो एक चादर का पर्दा लगा दो और उसको भी साथ में उसी कमरे में सुला दो। जैसे ही रात होती है तो वो बेचारी जागती रहती है। बहन देखती रहती है कि उसकी भाई की तरफ कोई संकट तो नहीं आ रहा है। जैसे ही आधी रात होती है, कमरे में एक बहुत बड़ा सांप आता है। वो उस सांप को जैसे-तैसे करके पिटारे में बंद कर लेती है और आराम से वहाँ पे लेट जाती है और मन में सोचती है कि आज इतने दिनों के बाद मैं आराम की नींद सो पाई हूँ। जैसे सुबह उठती होती है तो माँ सोचती है कि सभी मेहमानों के जाने से पहले ही मैं कुछ ऐसा कर दूं कि वो इसको देख ना पाएँ कि वो भाई भाभी के कमरे में सोई हुई है। तो माँ के मन में ख्याल आता है कि जब तक वो उठती नहीं है, मैं फटाफट से मेहमानों को घर से बाहर भेज देती हूँ और वो जब घर से बाहर चले जाएंगे तो बेटी का क्या है, जब भी उठेगी तो उसको भी यहाँ से विदा करने की पूरी कोशिश करूँगी। वो बहन के उठने से पहले ही सारे मेहमानों को घर भेज देती है। जैसे ही उसकी बेटी उठती है तो वो कहती है, माँ मेहमान कहाँ हैं?
तो माँ कहती है वो तो अपने-अपने घर चले गए हैं। बेटी कहती है कि आप सभी मेहमानों को यहाँ बुलाओ, मैं उनको कुछ बताना चाहती हूँ और उसके ही बाद मैं उनको बताने के बाद मैं अपने घर वापस जाऊँगी। माँ कहत उसके बोलने से सभी मेहमानों को बुला लेती है। जैसे सारे मेहमान आते हैं, बहन सभी के सामने बताती है कि उसने अपने भाई की जान ऐसे-ऐसे करके बचाई थी। उसके भाई के ऊपर बहुत बड़ा मौत का संकट आया था, इसीलिए अपने भाई की जान बचाने के लिए वो अपना घर-पार, अपने बच्चे तक को छोड़ के यहाँ पे पहुँची है और आज उसका भाई सुरक्षित हो गया है और उसकी जान पे अब कोई खतरा नहीं है। इसीलिए वो अब अपने घर जाना चाहती है और इसीलिए आज तक वो भाई की नज़रों में भी बुरी बनती रही ताकि भाई के ऊपर कोई संकट ना आए। तो दोस्तों यही थी भैया दूज की कहानी। इसी कहानी के अनुसार हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई दूज के दिन अपनी बहन से तिलक ज़रूर लगवाना चाहिए। हर कोशिश करें कि बहन-भाई इस दिन एक साथ हों। राखी का और भैया दूज का त्योहार ही ऐसा है जो भाई-बहन के रिश्ते को भी बढ़ाता है और इनके प्यार को भी मजबूत करता है। भाई-बहन के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए जितना ज़्यादा हो सके कोशिश कीजिएगा कि भैया दूज के दिन एक-दूसरे के संपर्क में आने की। आज के लिए इतना ही, बस कुछ अलग सी वीडियो लेके बहुत जल्द आपके पास आऊँगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं? इनमें कुछ अगर आप अपना विचार देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को